गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर क्या है सर, एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या देखो, सबसे पहली बात है ना, क्या है पूरा साइंस में 110 का ना एकदम चीर देंगे, फाड़ देंगे और आज है ऑपरेशन क्या कर देंगे, सफल कर देंगे सर। क्योंकि आज जो इसका है ना वो एकदम अंतिम क्लास है। आज के बाद आपका झमेला खत्म। और हमने वादा किया था सर आपसे, पता है क्या, कि ये 110 से बाहर आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ना तो 1% उड़ने जाएगा, ना तो 1% इन्हें जाएगा। यही 110 से मामला फंसने वाला है। और इसका आज हमारा क्या है, अंतिम क्लास है सर। तो पिछले लगभग 16 क्लास हमने लिया है। तो पिछले 16 क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, यहां से जाइए और सारे क्लासेस को कर दीजिए धुआं। तभी तो रिजल्ट की दुनिया में फिर से एक बार ज्वालामुखी फटेगा सर। और अब की बार फिर से टॉपर यही निकलेगा सर। आना चलते हैं सर, आज की क्लास को हम लोग करते हैं शुरू। और जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए थे, शिद्दत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना सर, ठीक है। अब बारी है अभी और चीज को फोड़ने का, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में 5 नंबर वाला जो सवाल होता है ना सर, दीर्घ उत्तरीय, उसको थोड़ा सा भी अब और हम करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमने 20 सवाल को छाटा था 5 नंबरिया में, उसका आंसर करवाना है, ठीक है। आप अभी भी वो 20 क्वेश्चंस आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, जाकर के सर्च कीजिएगा टॉप 20 क्वेश्चंस दीर्घ उत्तरीय, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसका भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक है। चलो आज ना सर हम लोग क्लास को कर देते हैं शुरू। और क्लास क्या कहता है कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आना सर, क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, चेहरा और मत देखना है सर, अभी सवाल का चेहरा देखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि बाबू ये सोना पर चल जाना। आओ सर, कहता है क्या, थोड़ी सी गौर करना सर। कहता है विद्युत मोटर का सिद्धांत को लिखे। अच्छा देखो, आए यहां पे देखना सर, ये विद्युत ऐसे होता है, ठीक है। विद्युत कैसे होता है सर, ऐसे होता है। विद्युत मोटर की सिद्धांत ऐसे होता है सर, ठीक है। सिद्धांत क्या होता है सर, ऐसे होता है। बट ये जो है ना सर, वो आपको टाइपिंग है, तो टाइपिंग में आपको विद्युत ऐसा ही लिखा था और सिद्धांत ऐसा ही लिखाता है, ठीक है। आ जाना, कहता है क्या सर कि विद्युत मोटर का सिद्धांत को लिखे। ये जो है वो आपको लघु उत्तरीय का सवाल है, ठीक है। ये क्या है, आपको लघु उत्तरीय का सवाल है, ठीक है। अगर ये आपको दीर्घ उत्तरीय में पूछेगा ना, तो बोलेगा कि इसका कार्य बताएं, इसका विधि बताएं, ठीक है। तो विद्युत मोटर का कार्य, सिद्धांत और विधि, इसके लिए हमने एक अलग सवाल छाटा था टॉप 20 वाला में, ठीक है। तो 5 नंबरिया में इसको हम करवा देंगे, ठीक है। बस ये हम 2 नंबरिया में करवा रहे हैं कि इसको कैसे लिखना है 2 नंबर वाला में, ठीक है। आ जाइएगा, कहता है क्या सर कि विद्युत मोटर का सिद्धांत को लिखे। तो कहता है विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है, विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को कहां बदल देता है रे बाबा, आंतरिक ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है, ठीक है। तो विद्युत मोटर क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में। विद्युत मोटर क्या करता है सर, ये विद्युत मोटर का क्या काम है, ये विद्युत मोटर का काम है विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देना, विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देना, आंतरिक ऊर्जा में बदल देना, ठीक है। तो ये विद्युत मोटर का काम है कि विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में क्या कर देना, बदल देना। तो कहता है सर कि विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित कर देता है। आ जाना, अब इसका मैं क्या बोला सर, इसका सिद्धांत को लिखना है। अब इसका हम लोग सिद्धांत को लिखते हैं, ठीक है। आ जाना, सिद्धांत ऐसे दिखाता है रे मोहतरमा, थोड़ी सी गौर करना रे बाबा, ठीक है। आना, अच्छा एक बात और है सर, थोड़ी सी मेरे चैनल के साथ कुछ थोड़ा सा हो गया है दिक्कत सर, तो इसके लिए सर आपको टेंशन नहीं लेना, बट हम टेंशन में हैं। तो आप परिवार है मेरे जैसे, एक परिवार के जैसे हैं सर, तो मैं हमेशा से कोशिश करते रहता हूं सर कि आपके तक कोई परेशानी ना होवे, क्योंकि सर मैं अकेला खड़ा हुआ, मेरे साथ कोई नहीं रहता है, ठीक है सर। तो थोड़ी सी सर आप लोग सपोर्ट करना प्लीज़। चलिए आइएगा सर, ऐसे कुछ नहीं होगा भी तो सर पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा, बस आप लोग को मैं हमेशा आप लोग को लेकर के चलूंगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो आना, कहता है क्या सर कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख कर, कहता है क्या सर, थोड़ी सी इस पे गौर करना, सवाल पे गौर करना, बाकी छोड़ दो सब कुछ, ठीक है, हम देख लेंगे। कहता है जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख कर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उससे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। हमने क्या बोला है सर कि चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उससे हम लोग क्या प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। उससे हम लोग क्या प्रवाहित करेंगे, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है। विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है। जब उससे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो उस पर वो बल युग्म कार्य करता है। कौन सी कार्य करता है, बल युग्म कार्य करता है, ठीक है।
बल युग्म कार्य करने लगता है। यही सिद्धांत यह बल युग्म कुंडली को लगातार चुंबकीय क्षेत्र में घुमाता है। यही जो है सर जो बल कार्य करता है ना, वही बल लगातार, वही बल युग्म जो है सर कुंडली को लगातार चुंबकीय क्षेत्र में घुमाता रहता है। वही बल जो काम करता है ना, वही बल युग्म कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में लगातार क्या करता है, घुमाता रहता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत मोटर का सिद्धांत कहते हैं। हमने क्या बोला, थोड़ी सी एक बार और गौर से देखना, एक बार और शिद्दत से देखो ना, टेंशन एक खत्म हो जाएगा रे बाबा। तभी तो कहोगे कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है। आना कहता है विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, डायनमो जो है सर वो आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, लेकिन विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, सिद्धांत कहता है जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, जब किसी कुंडली को कहाँ रखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे, किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे। हमने क्या बोला, किसी कुंडली को, मान लो ये कुंडली है, ठीक है, कहता है उसको हम चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रख देंगे। ठीक है, पर रखकर उससे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे और उससे हम लोग क्या करेंगे सर, ये धारा प्रवाहित करेंगे। कहता है चुंबकीय क्षेत्र में रखकर धारा प्रवाहित करते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। जब चुंबकीय क्षेत्र से धारा प्रवाहित करते हैं ना, तो उस पर वो बल युग्म कार्य करने लगता है। यह बल युग्म कुंडली को लगातार चुंबकीय क्षेत्र में घुमाता रहता है। वही बल युग्म जो है सर वो कुंडली के अंदर चुंबकीय मतलब कुंडली को लगातार क्या करता है, घुमाते रहता है। यही हमारा क्या सर इसका सिद्धांत है, विद्युत मोटर के सिद्धांत है। तो एक बार हम लोग थोड़ा सा शिद्दत से देखते हैं, प्यार से देखते हैं। खुश है ना रे बाबा। आना कहता है सर कि विद्युत मोटर एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। सिद्धांत कहता है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है, उस पर वो बल युग्म कार्य करने लगता है। यह बल युग्म कुंडली को लगातार चुंबकीय क्षेत्र में घुमाता रहता है। वही विद्युत मोटर का सिद्धांत हो गया। चलिए आते हैं सर हम लोग सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना शिद्दत से। 102 नंबर सवाल, ठीक है, कहता है ना सर 102 नंबर क्या, कि कार्बन सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाते हैं। कार्बन जो है सर वो सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाते हैं। अच्छा, सहसंयोजक यौगिक होता है कौन, हमने आपको ये पढ़ाया था सर, बड़ा शिद्दत से मैंने इस चीज़ को आपको बताए थे। ठीक है, कहता है सर क्या, कि कार्बन सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाते हैं, कार्बन जो है वो सहसंयोजक यौगिक क्यों बनाते हैं। तो कहता है सर क्या, कि एक कार्बन के अष्टक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कार्बन के अष्टक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने क्या बोला, एक कार्बन के किसमें, अष्टक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यौगिक बनाने के लिए वह 4 इलेक्ट्रॉन ना तो दे सकता है। कहता है यौगिक बनाने के लिए वह 4 इलेक्ट्रॉन ना तो दे सकता है, यौगिक बनाने के लिए वह 4 इलेक्ट्रॉन ना तो दे सकता है और ना ले सकता है, और ना तो ले सकता है, ये तो है, ठीक है, और ना तो ले सकता है, यह ना तो ले सकता है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन का साझा कर यौगिक बना सकता है। हमने क्या बोला सर, कि एक कार्बन के अष्टक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कार्बन के अष्टक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यौगिक बनाने के लिए एक कार्बन के अष्टक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यौगिक बनाने के लिए वो ना तो 4 इलेक्ट्रॉन को, ना तो वो इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं और ना तो इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं, लेकिन साझा कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का साझा कर यौगिक बना सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का साझा कर यौगिक बना सकते हैं। इसलिए कार्बन सहसंयोजक यौगिक बनाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी, यहाँ तक कोई कष्ट है तो बता देना रे बाबा, आपकी सारे कष्ट को हम दूर कर देंगे। हमने क्या बोला सर, कि कार्बन के साथ है, कहता है कि एक कार्बन के अष्टक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमने क्या बोला, थोड़ा सा मेरे साथ बोलो ना, नहीं बोलेगा सब मैसेज आना बंद करवा देंगे रे, बोलना पड़ेगा सर जी, क्योंकि पढ़ाई का मतलब होता है कदम से कदम मिला करके चलो, ठीक है, तब तो रिजल्ट आएगा।
दोनों भाई कदम से कदम मिलाएंगे और इतिहास में फिर एक बार रिजल्ट की दुनिया में इतिहास लिखेंगे सर। अरे पढ़ाएंगे वही जो बोर्ड एग्जाम पूछेगा, अब बोर्ड एग्जाम पूछेगा वही रे बबुआ जो हम पढ़ाए हैं। कहता है क्या सर कि एक कार्बन के अष्टक में, थोड़ा सा मेरे साथ बोलो ना, कितना इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और वो यौगिक बनाने के लिए वह 4 इलेक्ट्रॉन ना तो दे सकते हैं और ना तो ले सकता है। ठीक है, वो यौगिक बनाने के लिए ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं और ना है वो इलेक्ट्रॉन को ले सकते हैं। क्या बोला है कि एक कार्बन के अष्टक में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यौगिक बनाने के लिए वह 4 इलेक्ट्रॉन ना तो दे सकते हैं और ना तो ले सकता है, लेकिन इन इलेक्ट्रॉन का साझा कर यौगिक बना सकते हैं। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन का साझा कर यौगिक बना सकते हैं, इसलिए कार्बन सहसंयोजक यौगिक बनाता है। इसीलिए कार्बन जो वो सहसंयोजक यौगिक बनाता है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कष्ट है तो बता देना रे बाबा। चलिए आना सर, देखो अभी एक और 5 नंबर यह सवाल भी लेकर के आए सर। ठीक है, अब एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूं सर, ये बहुत सारा सवाल है, टोटल आज आपका खत्म है। और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि जिन लोगों के पास, अगर इसका आपको यहां से जो लोग नहीं लिख पाते हैं, अब हम कैसे पीडीएफ दे, बताओ भाई। हम कहते हैं अगर यहां से लिख लेते हैं सर तो नहीं लो पीडीएफ, कहा है तुम पीडीएफ लेगा, तो लोग कहता है 99 रुपये में तुम पीडीएफ दे देते हो। इसी को लेकर सर मेरे को धमकी आता है, तो सर मैं, हमको जितना में पढ़ता पड़ेगा सर हम उतना तो दे देंगे। अगर मेरा बस चले सर तो मैं फ्री में आपको दे दूंगा, हाँ मेरा बस चलेगा तब। और लोगों को धमकी देने से ना संदीप कुमार को कुछ होने वाला नहीं है सर। ठीक है, मैं हमेशा से कहता हूं सर, क्योंकि मुझे को हमको खड़ा होने करने में ना किसी का सहयोग नहीं था सर, किसी का सहयोग नहीं था। कोई यूट्यूबर बता देगा कि हमको एक थोड़ा सा भी हमारा सहयोग किया, कोई नहीं किया सर। और ना तो हम किसी से मदद मांगने के लिए गए हैं। बस मैं सभी टीचर को बड़ा दिल से सम्मान करता हूं सर, क्योंकि यूट्यूब पे जितना भी टीचर है ना वो बड़ा ही शिद्दत से मेहनत करते हैं। भले वो अपना चैनल को ग्रो कराने में क्यों ना मेहनत करे, लेकिन सर बड़ा ही टीचर जो है ना यूट्यूब पे बड़ा शिद्दत से पढ़ाते हैं सर। हाँ, तो मैं हमेशा से सभी टीचर को बड़ा सम्मान से, इज्जत से पेशता हूँ सर, बड़ा इज्जत करता हूँ। और हमेशा के लिए मैं जिंदगी भर इज्जत करूंगा टीचर को। ठीक है, क्योंकि सर जो होता है ना टीचर जो होता है ना वो बड़ा ही सम्मानित व्यक्ति होता है। लेकिन ठीक है, लेकिन बहुत सारे टीचर जो होता है ना वो अपने आप को भूल जाते हैं कभी। ठीक है, तो उसके लिए हमको टेंशन नहीं लेना है, बस आप लोग शिद्दत से पढ़ते रहिए। आपको आपका है ना सर इसको ना बड़ा यहाँ पर जो है ना दिल बड़ा बहुत बड़ा है। ठीक है, इसको ना कोई छोटा नहीं कर सकता है सर। हाँ, इस बात को समझ लीजिएगा। ठीक है, आ जाना। जिनको अगर पीडीएफ चाहिएगा सर तो आप पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ के लिए सर आपको मिलेगा मैथ, साइंस, सोशल साइंस और हिंदी का आपको फुल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का पीडीएफ नोट्स मिलेगा। जो यूट्यूब पे क्लास चला है वही सबका पीडीएफ मिलेगा, ये भी बता दे रहे हैं सर। हाँ, क्योंकि सर देखो जो होता है समय जेन्युइन बता देता हूं सर आपके सामने। ठीक है, उसका पीडीएफ आपको मिलेगा और साथ में आपको कुछ और मिलेगा सर। इस बात को ज्यादा पुष्टि ना करें वरना जेल चला जाएगा, क्योंकि सर हमने पिछला बार इस चीज को भेज दिए थे। ठीक है, तो खुल्लम खुली बोल देते हैं सर, क्योंकि आप सबसे प्यार है। तो आप अगर चाहिए आपको सर तो इस बात को थोड़ा सा आप ज्यादा मत फैलाइएगा नीचे वाला पॉइंट को। तो अगर आपको चाहिए सर तो यहाँ पे आप इस नंबर पे, यहाँ पे आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, आप वही नंबर पे 99 रुपये पेमेंट कर सकते हैं, चाहे पे फोन से चाहे पेटीएम से। ठीक है, पेमेंट करके आपको वही व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और आपको मैसेज लिख देना सर कि मुझे पीडीएफ दे दीजिए, प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए। तो आपको प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन कर दिया जाएगा सर। ठीक है, प्राइवेट ग्रुप में ज्वाइन होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप ना तो किसी का नंबर देख पाइएगा ना तो आपका नंबर कोई देख पाएगा। ठीक है, आपके पास मैसेज आएगा ब्रास्केट के थ्रू जो मेरा नंबर बन करके जाएगा। इसमें ग्रुप का नेमिंग भी शो नहीं करता है, वो ब्रास्केट एक होता है आईपी व्हाट्सएप पे में होता है, न्यू ब्रास्केट आता है ऑप्शन, उसी में क्यों जाता है मैसेज तो किसी का नंबर दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो उसी के थ्रू आपके तक पीडीएफ जाएगा। ठीक है सर, और कुछ और जाएगा वो तो आधा घंटा पहले जाएगा ही। तो अगर आपको ज्वाइन होना है सर तो आप वही नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, चाहे खुद से, चाहे अपने चचा से, भैया से, भाभी से, साली से, जिनको करवाना करवा के भेज दीजिएगा। ठीक है, आना। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं सर कि ये नंबर पे कॉल करने का अलाउ नहीं है। आप ये व्हाट्सअप नंबर पे कॉल कर सकते हैं सर, वो भी ज़्यादा मत कीजिएगा प्लीज़ सर, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, आप मैसेज कीजिएगा, आपको व्हाट्सअप पे मैसेज का रिप्लाई मिल जाएगा सर। क्योंकि देखो टीम थोड़ी सी सर भी छोटा है, एक है बेचारा तो वो भी हमेशा तंग होते रहता है आप पीडीएफ के ही चक्कर में। ठीक है, तो सर टेंशन मत लेना है, सब कुछ आपको मिलेगा। ठीक है, चलो आ जाना सर। आइएगा सर, हम लोग आते हैं 103 नंबर सवाल की तरफ। 103 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। और हमने पिछले बार सर 100 क्वेश्चंस करवाए थे और वो 100 सवाल से ही पूरा का पूरा मामला फंसा था। और अब की बार 110 है, क्योंकि अब की बार कोरोना नहीं ना है। हाँ, इसलिए एकदम दिल खोल के पढ़ो रे बाबा, टेंशन नहीं लेने को है सर। आना। कहता है क्या सर कि जैव विकास की आधुनिक क्या है, उसको लिखो ना, जैव विकास की आधुनिक आएगा। ठीक है, जैव विकास की आधुनिक को लिखे या फिर क्या है,
जो भी पूछेगा या फिर जैव विकास के आधुनिक से आप क्या समझते हैं तो बस यही लिखना है, ठीक है। आना कहता है सर क्या कि जैव विकास की आधुनिक धारा के अनुसार, जैव विकास की आधुनिक धारा के अनुसार जीवों में आनुवांशिकता, जीवों में आनुवांशिकता, विभिन्नताओं, जीवों में आनुवांशिकता तथा कौमा विभिन्नताओं तथा प्राकृतिक वर्ण तीनों की अभिक्रिया से नई जातियों का निर्माण होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जैव विकास आधुनिक, ठीक है। तो अगर आपसे पूछेगा जैव विकास आधुनिक से आप क्या समझते हैं, जैव विकास आधुनिक को लिखे, जैव विकास आधुनिक किसे कहते हैं, जैव विकास आधुनिक को परिभाषित करें, तो आपको यहां से यहां तक लिख देना है, ठीक है। ये सब लघु उत्तरीय का सवाल है सर, दीर्घ उत्तरीय सवाल भी हम करवाएंगे, टेंशन मत लेना है सर, उसका सीरीज चलेगा, ठीक है। आना तो कहता है जैव विकास की आधुनिक धारा के अनुसार, जैव विकास की आधुनिक धारा के अनुसार, जैव विकास की आधुनिक धारा के अनुसार जीवों में आनुवांशिकता, विभिन्नताओं, जीवों में आनुवांशिकता कौमा विभिन्नताओं तथा प्राकृतिक वर्ण, तथा प्राकृतिक वर्ण तीनों की अभिक्रिया से नई जातियों का निर्माण होता है। तो किसको किसको, तीन जातियां कौन कौन, आनुवांशिकता, विभिन्नताओं कौमा प्राकृतिक वर्ण, ये तीनों मिलेगा सर तो न्यू जातियां का निर्माण करता है। कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी नहीं ना है। तब एक बार मेरे साथ बोलो ना, बोलो ना सर जी, मजा आएगा पढ़ने में। हाँ ना, कहता है सर कि जैव विकास की आधुनिक धारा के अनुसार जीवों में आनुवांशिकता कौमा विभिन्नताओं तथा प्राकृतिक वर्ण तीनों की अभिक्रिया से नई जातियों का निर्माण होता है। तीनों की अभिक्रिया से नई जातियों का निर्माण होता है। कौन कौन, तो आनुवांशिकता, विभिन्नताओं तथा प्राकृतिक वर्ण, तीनों के अभिक्रिया से नई जातियों का निर्माण होता है। तो हमने क्या बोला है सर कि जैव विकास की आधुनिक धारा के अनुसार, जैव विकास की आधुनिक धारा के अनुसार जीवों में आनुवांशिकता, मेरे साथ बोलो बाबा, बोलो रे, विभिन्नताओं तथा प्राकृतिक वर्ण तीनों की अभिक्रिया से नई जातियों का निर्माण होता है। चलिए आइएगा हम लोग सर अगला सवाल की तरफ आते हैं। अगला है रुधिर और क्या, लासिका। रुधिर और लासिका में क्या अंतर स्पष्ट करना है। ये बड़ा ही सवाल अच्छा है सर, और ये सवाल को हमने खुद अपने हाथों से लिखा, बट वो सब टाइपिंग वाला था, ठीक है। आना वो भी टाइपिंग देखो सर यहीं से होता है, ठीक है। आपको लगता होगा कि टाइपिंग जो है ना, हम ही परिभाषा लिख के देते हैं तब वो टाइपिंग करता है, ठीक है। देखो हमने परिभाषा लिख करके दे दिया सर, तब जाकर वो बेचारा टाइपिंग कर देता है, ठीक है। ऐसे देखो यहाँ पर ये भी लिखे हुए हैं ना, देखो तो यही शायद ये टाइपिंग नहीं कर पाया होगा, नहीं तो इसको थोड़ा सा इसको बीच में घेरना ओरना पड़ता होगा, तो थोड़ा सा इसीलिए कर दिया। आना थोड़ी सी वो भी बेचारा डिस्टर्ब में ही रहा है आना, क्योंकि ऐसे ऐसे हो गया सर चैनल के साथ, तो थोड़ी सी दिक्कत होता ही है। क्योंकि देखो मुझे ना बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है सर आप सभी का, ठीक है, और बहुत ही अच्छा आप लोग का कमेंट रहता है सर, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे बच्चे को विश्वास है मेरे ऊपर, तो विश्वास को तोड़ना नहीं चाहिए। क्योंकि सर देखो आप ही का नहीं है सर, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेरे ऊपर ना सर बहुत विश्वास करते हैं, और मेरे पास वही बच्चे पढ़ते हैं सर जिनका रिजल्ट है सर, जिनको रिजल्ट से रहता है रिलेशन, और मेरा पढ़ाई सर उन घर तक जाता है जिन घर में कई वर्षों से शिक्षा का कोई महत्व नहीं था। और मैं उन बच्चों को भी समझाने की कोशिश करता हूं जो बच्चा कभी समझ ही नहीं पाया था, वो बच्चा भी मेरे पास पढ़ते हैं। और ऐसे ऐसे बच्चा कमेंट करते हैं कि सर हमें आज तक मैथ और साइंस में नहीं आया था, लेकिन जब से आपसे हम पढ़ने लगे सर तब से मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, समझ में आता है, तो बहुत अच्छा लगता है सर। मुझे लगता है कि ऐसे ऐसे बच्चों का भी भविष्य में बना रहा हूँ, तो फिर सर तब पर भी मुझे सर ऐसा किया जाता है, तो फिर मुझे बहुत बुरा लगता है सर। आना कहता है रुधिर और लासिका में क्या अंतर, कहता है क्या सर, एनर्जी है सर, वो थोड़ा सा एनर्जी देता है थोड़ा। आज हम पहली बार एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं, वरना हम नहीं करते हैं सर, ये सब थोड़ी सी आज हम डिस्टर्ब हैं इसलिए। कहता है रुधिर और लासिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये 5 नंबर में आपसे पूछेगा, ठीक है। ये कितना नंबर में पूछेगा, 5 नंबर में पूछेगा सर, ठीक है। आ जाना। कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना कि रुधिर और लासिका में निम्न अंतर है, रुधिर और लासिका में निम्न अंतर है। आना 1 नंबर की तरफ।
कहता है सर एक नंबर आपको बीच में ऐसे पेज में आपको बीच में लाइनिंग कर देना है, एक तरफ आपको लिखना है रुधिर और दूसरी तरफ क्या लिखना है लासिका, ठीक है। आना कहता है रुधिर क्या होता है सर, कहता है रुधिर जो होता है सर इसका रंग जो होता है ना वो लाल होता है। ये रुधिर का जो रंग होता है वो कैसा होता है सर, ये लाल होता है, लेकिन इसका जो रंग होता है सर वो रंगहीन होता है। ये जो होता है ना, ये जो होता है ना वो रंगहीन होता है। ये क्या होता है, रंगहीन होता है या फिर हल्के भूरे होते हैं। क्या होता है सर, ये हल्का पीले होते हैं, ठीक है। ये रंगहीन होता है या फिर हल्का पीले होते हैं, ठीक है। तो रुधिर का जो रंग होता है सर वो लाल होता है और लासिका जो रंग होता है वो रंगहीन या फिर हल्का भूरे होते हैं, ठीक है। आना तो कहता है रुधिर क्या कि यह लाल रंग का होता है, लेकिन लासिका जो है यह रंगहीन या हल्के पीले रंग का होता है। देखता है सर हम पहले हाथे से लिखते थे, अभी 2-4 क्लास से हमने टाइपिंग करा करके लाते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। लेकिन पहले हम हाथे से लिखते थे। तो आप हमारा हाथ का राइटिंग को सर तो मेरा कंटेंट में दम होता है, ठीक है। हमारा सर मतलब एडिटिंग में दम नहीं होता, मेरा कंटेंट में दम होता है सर, क्योंकि मैं हमेशा से कोशिश करता हूं सर कि आपके तक अच्छा कंटेंट पहुंचा दूं और आप अच्छा रिजल्ट लाएं और अपने भविष्य को थोड़ा सा आगे लेकर के जाए सर, और इस माँ बाप की फक्र को फिक्र में बदले। बस मैं हमेशा से तय कोशिश करता हूं कि उस मम्मी पापा को फक्र को फिक्र में बदलना है, और इस बदलने के लिए सर मैं आपका हमेशा साथ देता रहूंगा, चाहे कोई भी कुछ कर दे उससे हमको कोई टेंशन नहीं है सर, ठीक है। ना कहता है रुधिर क्या होता है सर, तो इसका जो रंग होता है ना वो लाल होता है और लासिका का जो रंग होता है सर वो रंगहीन और हल्के पीले होता है, ठीक है। चलो आ जाना 2 नंबर में आना। कहता है इसमें हीमोग्लोबिन होता है, किसमें, लासिका में हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन सॉरी रुधिर में हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन लासिका में जो होता है सर वो इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। क्या होता है कि रुधिर में जो होता है सर वो आपको हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन लासिका में जो होता है सर वो हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है। टूट गया क्या। आना 3 नंबर में आना। कहता है इसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रंग कणिकाएं और रुधिर पट्टिकाएं होती है। हमने क्या बोला सर, देखो इसमें किसमें, रुधिर में जो होता है ना सर वो होता है इसमें लाल रक्त कणिकाएं होता है, इसमें लाल रक्त कणिकाएं होता है, इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं होता है और रुधिर पट्टिकाएं होती है, रुधिर पट्टिकाएं होती है, ठीक है सर। आना लेकिन इसमें क्या है सर कि इसमें कणिकाएं नहीं होती है, इसमें कणिकाएं होती नहीं है, लासिका में कणिकाएं होती ही नहीं है। और इसमें क्या क्या होता है कि लाल रक्त कणिकाएं होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं होती है और रुधिर पट्टिकाएं होती है। यहां तक कोई दिक्कत, समस्या, कष्ट है तो बता दो रे बाबा। तो सर हम समस्या होने नहीं देंगे, क्योंकि आपका समस्या जो मेरा समस्या है, ठीक है, वो आपका समस्या नहीं सर। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो वो आपका समस्या ही नहीं, मेरा भी समस्या है। क्योंकि अगर आपको समझ में ना आए इसका मतलब क्या है कि हम आपको समझा नहीं पाए, मेरे अंदर उतना टैलेंटेड नहीं है कि सर मैं आपको समझा पाऊँ, ठीक है। इसलिए सर अगर आपको समझ में नहीं आएगा इसका मतलब वो मेरे में कमी है, ठीक है। मैं हमेशा से कोशिश करता हूँ कि उन बच्चों को भी समझा देना है जो बच्चा अभी तक किताब नहीं उल्टा था, ठीक है सर। आना और ऐसे तो ये VVI क्वेश्चन है सर, तो इसमें हम ज़्यादा डीपली तरीका से बातें नहीं करेंगे, जो हम चैप्टर पढ़ाते हैं सर उसमें बहुत अच्छा से डीपली बातें करते हैं, ठीक है। आना कहता है इनमें लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं और रुधिर पट्टिकाएं होती है, किसमें, रुधिर में, ठीक है। इसमें क्या होता है सर, रुधिर पट्टिकाएं होती है, ठीक है। आना इसमें कणिकाएं नहीं होती है। 4 नंबर की तरफ आना। कहता है 4 नंबर में क्या सर, थोड़ी सी गौर करना कि यह हृदय से अंगों तक बहता है, रुधिर जो है वो हृदय से अंगों तक जाता है, हमने क्या बोला है, और वापस आता है। देखो रुधिर जो है ना वो हृदय से अंगों तक जाता है फिर वापस आता है, रुधिर जो है सर वो हृदय से अंगों तक जाता है फिर वापस आता है, लेकिन यह केवल एक ही दिशा में बहता है। लेकिन लासिका जो है वो केवल एक ही दिशा में बहता है, अर्थात ऊतकों से हृदय की ओर। लासिका जो है सर वो एक ही दिशा में बहता है, अर्थात ऊतकों से हृदय की ओर। लासिका जो है ना सर वो ऊतक से हृदय की ओर खड़ी जाता है, आता नहीं है। लासिका जो है सर वो ऊतक से हृदय की ओर जाता है, लेकिन रुधिर जो है वो हृदय से अंगों तक बहता है और वापस भी आता है। ये हृदय से अंगों तक जाता है फिर वापस आता है, लेकिन लासिका जो है सर वो सिर्फ और सिर्फ एक ही दिशा में बहता है, ऊतकों से हृदय की ओर, ठीक है। आना 5 नंबर में कहता है सर क्या कि इसमें सभी प्रकार के रक्त प्रोटीन पाए जाते हैं, किसमें, रुधिर में जो है सर वो सभी प्रकार के रक्त को प्रोटीन पाए जाते हैं, किसमें, इसमें सभी प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई इसमें
फाइब्रिनोजन नहीं होते, इसमें क्या होता है, फाइब्रिनोजन नहीं होते हैं, ठीक है, इसमें नहीं पाया जाता है सर, ठीक है, आ जाना। तो हमने क्या बोला सर कि रुधिर और एक हमारा क्या है, लासिका, यह लाल रंग का होता है, यह रंगहीन एवं हल्के पीले होते हैं, ठीक है। आओ मेरे साथ थोड़ी सी एक बार बोलना सर, सब कोई साथ में बोलेगा, जो ना बोलेगा नौकर कपार फोड़ देंगे। आना, कहता है सर हमको दिक्कत तो नहीं है, मम्मी पापा पूछेगा काय कपार फोड़ गया रे, तो मम्मी मास्टर मार दिलो, काहे ले मास्टर काहे मारेगा, मास्टर नहीं पढ़ेगा तभी ना मारेगा सर, हाँ तो इसलिए दिक्कत नहीं है सर, बहुत मार मारेंगे नहीं पढ़ोगे सर, हाँ तुमको लगता होगा ये मास्टर तो ऑनलाइन पढ़ा रहा है, मोबाइलों से निकल के मारते हैं हम, देखो इधर। आना, कहता है यह लाल रंग का होता है, या क्या होता है, रंगहीन या हल्के पीले रंग का होता है। फिर क्या बोलता है सर, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। आना, रुधिर में क्या होता है सर कि इसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रुधिर पट्टिकाएं होती है। इसमें लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं और रुधिर पट्टिकाएं होती है, इसमें कणिकाएं नहीं होती है। फिर कहता है सर क्या कि यह हृदय से अंगों तक बहता है, कौन, रुधिर हृदय से अंगों तक बहता है फिर वापस आ जाता है, हृदय से अंगों तक बहता है फिर वापस आ जाता है, लेकिन यह केवल एक ही दिशा में बहते हैं, जो कि अर्थात ऊतकों से हृदय की ओर, ये केवल एक ही दिशा में बहता है, कहाँ से, ऊतकों से हृदय की ओर, ठीक है। आना, अगला में आना सर, अगला कहता है सर कि इसमें सभी प्रकार के रक्त प्रोटीन पाए जाते हैं, इसमें सभी प्रकार के रक्त प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। चलो आना सर, हम लोग आते हैं 105 नंबर सवाल की तरफ। क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। कहता है ना सर कि तेरी आंखों में मेरा चेहरा दिखता है, देखो आईना में, कभी आईना में देखना सर, कभी आईना अपने सामने रखना, पूछना कैसा शकल है सर। कहता है ना, दुनिया तुम्हारा शकल नहीं देखेगा सर, दुनिया तुम्हारा औकात देखेगा, ठीक है। दुनिया तुमको नहीं निहारेगा सर, दुनिया तुम्हारा पॉकेट को निहारेगा, ठीक है। समाज तुमको इज्जत नहीं देगा सर, समाज तुम्हारा हैसियत को इज्जत देता है सर, ठीक है। तो इसलिए अपने आप में इस बात को समझना, अच्छे शकल नहीं चाहिए सर, अच्छी औकात चाहिए, ठीक है। ये दुनिया देखता है सर, ठीक है। आपसे हाथ तभी कोई मिलाएगा जब आपके हाथ में मिठास होगा, इस बात को समझना सर। और दुनिया जो है ना सर, आज है ना, आज दुनिया बदल गया है सर। सुदामा और कृष्णा का दोस्ती अब नहीं रहा सर, ऐसे दोस्ती करने वाला इस दुनिया में अब कोई नहीं है सर, 1% होंगे, बाकी सर कोई नहीं है सर। बाकी आपसे दोस्ती करेगा तो आपका हैसियत दिखेगा, ठीक है। तो अपने आप में बनो सर, कुछ काबिल करो, और नहीं क्षमता है सर तो बस SK साइंस क्लासेस को देखते रहो, 10 दिन लगातार देखो सर क्लास। अगर 11वां दिन आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगा कुछ करने की, तो फिर मेरा क्लास देखना छोड़ देना, ठीक है। चलो आना, कहता है सर कि आवर्त में बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है, क्यों घटती है, क्यों घटती है सर, परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है, ठीक है, क्यों घटती है। कहता है क्या सर कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, कहाँ, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है। हमें ये क्या घटती है, ये कुछ नहीं सर, ये वाला है घटाती है, ठीक है। क्यों घटती है, आ जाना। कहता है क्या सर, थोड़ी सी गौर करना कि नाभिक में आवेश के बढ़ने से, नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है। ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। कहता है नाभिक में आवेश के बढ़ने से, किसमें, नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर क्या करता है, खींचता है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग इसे डिनोट करते हैं, ठीक है, ऐसे कर देना, इलेक्ट्रॉन पे पावर ऐसे कर देना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर क्या करता है, खींचता है, जिससे परमाणु घटता है। जब इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है तो परमाणु घटता है। हमने क्या बोला सर, हमने बोला है कि नाभिक में आवेश को बढ़ने से, किसमें, नाभिक में क्या बढ़ेगा, आवेश बढ़ेगा। आवेश कितना, धनावेश ऋणावेश, 2 प्रकार का आवेश होता है, ठीक है। तो कहता है नाभिक में, किसमें, नाभिक में आवेश के बढ़ने से, किसमें, नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है। जब नाभिक में आवेश बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचेगा। जब नाभिक में नाभिक में आवेश बढ़ेगा तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन को खींचता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु घटता है।
जिससे परमाणु घटता है और साथ ही परमाणु त्रिज्या भी क्या होती है सर, घटता है। साथ ही परमाणु त्रिज्या भी घटता है, साथ ही परमाणु त्रिज्या भी घटता है। तो हमने क्या बोला है सर आपको, हमने बोला कि नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है। नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु घटता है, जिससे परमाणु घटता है, साथ ही परमाणु त्रिज्या भी घटता है। देखो बहुत ही हल्का डेफिनेशन में लिखता हूँ सर, मेरा परिभाषा जो है ना सर वो और एक परिभाषा से अलग है, क्योंकि मेरा परिभाषा जो है ना वो टीचर के सीधे भेजा में जाने वाला है, और टीचर तभी आपको दिल खोल करके नंबर देगा, ठीक है। लिख करके तो सब ये आता है, लेकिन सबको पूरा में पूरा नंबर मिल नहीं पाता है सर, तो लिखावट पे डिपेंड करता है सर, आपका डेफिनेशन पे डिपेंड करता है सर। कहता है कि नाभिक में आवेश के बढ़ने से, नाभिक में आवेश के बढ़ने से यह इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है, आवेश के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु त्रिज्या, जिससे परमाणु घटता है। जब इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचेगा ना, इलेक्ट्रॉन को नाभिक की ओर खींचेगा ना, तो परमाणु घटती है। परमाणु क्या होती है, घटती है। जब परमाणु घटती है तो साथ ही में परमाणु त्रिज्या भी क्या होती है, घटती है सर, ठीक है। चलो आना एक 106 नंबर सवाल की तरफ आना सर। क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है ना कि पीतल और तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखनी चाहिए। देख क्यों नहीं रखनी चाहिए, आज घर में सबको बता देना मम्मी को कि मम्मी पीतल के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थ को मत रखना। मम्मी बोलेगा का रे, पर मम्मी स्वादे चेंज हो जाए छे, स्वाद चेंज भे गए छे, हाँ स्वाद चेंज हो जाता है, ठीक है। अच्छा क्या अब तुम कहेगा सर कि तुम, मम्मी पूछेगी कहाँ से सीखा रे, तो तू बोलना ना संदीप कुमार से पढ़ लिए है, हाँ ठीक है, टेंशन नहीं लेना सर, सब कुछ सिखाएंगे आना। अब देखो सर ये एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। किसका क्वेश्चन से, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। कहता है ना कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखनी चाहिए। पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखनी चाहिए सर। तो कहता है कि पीतल या तांबे के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए, पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दही में अम्लीय गुण होता है। दही में क्या होता है, अम्लीय गुण होता है। फिर कहता है सर क्योंकि वह खट्टा होता है, क्योंकि वह क्या होता है, खट्टा होता है। तांबे के साथ दही की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु बनाते हैं। अच्छा देखो, तांबे के साथ जब दही की अभिक्रिया होगा, तांबे के साथ जब दही का अभिक्रिया होगा तो अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु बनाते हैं। क्या बनाते हैं, धातु बनाते हैं, और दही का स्वाद बदल जाता है। दही का स्वाद क्या हो जाता है, बदल जाता है। दही का स्वाद क्या हो जाता है, बदल जाता है सर, ठीक है। हमने क्या बोला है, हमने क्या बोला है सर, थोड़ी सी शिद्दत से सोचना। और देखो कुछ नहीं है, तांबे और पीतल के बर्तन में दही रखेंगे ना खट्टे पदार्थ को, तो वो उसका स्वाद बदल जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अभिक्रिया करके धातु बना देते हैं, ठीक है। चलो आना सर। कहता है क्या सर कि पीतल या तांबे के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दही में अम्लीय गुण होता है। क्योंकि दही में अम्लीय गुण होता है, क्योंकि दही खट्टा होता है, तो जो स्वाद में खट्टा हो उसे अम्ल कहते हैं। आना तो कहता है सर पीतल और तांबे के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दही में अम्लीय गुण होता है, क्योंकि वह खट्टा होता है। क्योंकि वह क्या होता है, खट्टा होता है। दही में अम्लीय गुण क्यों होता है, क्योंकि वह खट्टा होता है। अरे दही में अम्लीय गुण क्यों होता है, क्योंकि वह खट्टा होता है, और अम्लीय का पीएच मान 7 से कम होता है। आना फिर कहता है तांबे के साथ दही की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु बनाते हैं। जब तांबे के साथ दही का अभिक्रिया होगा तो क्या बनाते हैं, धातु बनाते हैं, और दही का स्वाद बदल जाता है। और दही का स्वाद क्या होता है सर, बदल जाता है। और दही का स्वाद क्या होता है, बदल जाता है। तो एक बार मेरे साथ बोलना, शिद्दत से बोलना, प्यार से बोलना, जहां पे बैठे हो वहीं से बोलना। हमने क्या बोला सर कि पीतल और तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ को क्यों नहीं रखनी चाहिए। तो बोलता है सर कि पीतल या तांबे के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि दही में अम्ल की गुण होती है, अम्लीय गुण होता है, क्योंकि वह खट्टा होता है। क्योंकि वह है, वही नहीं है, क्योंकि वह खट्टा होता है। तांबे के साथ दही की अभिक्रिया के फलस्वरूप धातु बनाते हैं, दही का स्वाद बदल जाता है सर, ठीक है। चलो आ जाना, आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 107 नंबर क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। 5 नंबर यह सवाल का अलग सीरीज लाएंगे सर, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है।
आना। कहता है सर कि निकट बिंदु और दूर बिंदु में क्या अंतर है। हाँ, निकट बिंदु और दूर बिंदु में क्या अंतर है, ये लघु उत्तरीय का सवाल है। तो निकट बिंदु बता देना और दूर बिंदु बता देना, ठीक है, बाकी अंतर पता चल जाएगा। ठीक है, निकट बिंदु और दूर बिंदु में क्या अंतर है, बस आपको यही बताना है। आना। कहता है क्या सर कि आंख के सबसे निकट का बिंदु जहां पर रखी वस्तुओं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। सवाल क्या बोला रे बाबा, बोला है कि आंख के सबसे निकट का वह बिंदु, आंख के सबसे निकट का बिंदु, आंख के सबसे निकट का बिंदु जहां पर रखी वस्तुओं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। कहता है आंख के सबसे निकट का बिंदु जहां पर रखी वस्तुओं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है उसे निकट बिंदु कहते हैं। हमने क्या बोला सर, निकट बिंदु किसे कहते हैं, हमने क्या बोला, बोला कि आंख के सबसे निकट का बिंदु, आंख के सबसे निकट का बिंदु। सपोज मान लो आंख के सबसे निकट का बिंदु ये पेन हो गया, तो आंख के सबसे निकट का बिंदु जहां पर रखी वस्तुओं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। देखो आंख इसको हम ले गए ना सर, अब देखो जब तक ये पेन यहाँ पे है ना तब तक हमको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एगो पेन है जिसमें न्यू लाइन लिखा हुआ है। ठीक है, इसको और हम सटा दिए तो हमको ये पता चल रहा है कि मेरे सामने एक पेन है, लेकिन इसमें क्या लिखा हुआ हमको ये दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये निकट बिंदु नहीं हो गया, क्योंकि ये 25 सेंटीमीटर से कम हो गया। जब वस्तु 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर हो जाता है तो वो आँख उसका प्रतिबिंब नहीं बना पाता है। तो इसीलिए बोला जाता है सर कि निकट में रखा जाना चाहिए वस्तु, निकट की वह वस्तु जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे उसी को कहते हैं निकट बिंदु। ऐसा नहीं कि सटा दिया और दिखाई दे नहीं रहा कि क्या है। ठीक है, ऐसा नहीं सर। कहता है सर कि आंख के सबसे निकट का वह बिंदु जहां पर रखी वस्तुओं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है। कहता है आंख के सबसे निकट का वह बिंदु जहां पर रखी वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है उसे निकट बिंदु कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, निकट बिंदु। दूर बिंदु क्या है, तो नेत्र से दूर स्थित दूरस्थ, नेत्र से दूरस्थ वह बिंदु जहां पर रखी वस्तुएं स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है उसे क्या कहते हैं सर, उसे कहते हैं दूर बिंदु। वह क्या कहलाती है, दूर बिंदु कहलाती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं ना है सर। हाँ देखो, पास की वस्तु जब निकट बोलेगा ना सर तो उतना पास रखो वस्तु को अपने आंख से कि वो दिखाई दे सके। ठीक है, उसी को हम लोग कहेंगे निकट बिंदु। और दूर बिंदु मतलब दूरस्थ बिंदु, जितना दूर तक आपको वस्तु दिखाई दे रहा है सही तरीके से वही क्या होगा, दूर बिंदु होगा। ठीक है, हाँ ना। तो हमने क्या बोला है सर कि आंख के सबसे निकट का हुआ बिंदु जहां पर रखी वस्तुएं स्पष्ट रूप से, आंख के सबसे निकट का हुआ बिंदु जहां पर रखी वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है उसे निकट बिंदु कहते हैं। और दूर बिंदु जो होता है सर वो होता है नेत्र से दूरस्थ, नेत्र से दूरस्थ वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, जहां पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, दूर बिंदु कहलाती है, दूर बिंदु कहलाती है। कहता है क्या कि नेत्र से दूरस्थ हुआ बिंदु जहां पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है वह क्या कहलाता है, दूर बिंदु कहलाती है। ठीक है, चलो आ जाना सवाल नंबर 8 की तरफ आना। सर 8 नंबर सवाल क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। कहता है उत्सर्जन क्या है, मानव में इसके 2 प्रमुख अंगों का नाम लिखे। उत्सर्जन मतलब होता है ना सर कि हमारे शरीर में जितना भी अवशिष्ट पदार्थ होता है ना उसको शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। जैसे हमारे सर मूत्र द्वारा शरीर से बाहर निकलता है बहुत सारा अवशिष्ट पदार्थ। ठीक है, जो हमारा किडनी होता है। ठीक है, आ जाना। अगर बोलेगा सर हमारा क्या फेफड़ा के थ्रू भी सर हमारा पसीना के थ्रू शरीर से हमारा क्या अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालता है। तो यही बोला गया है सर क्या कि उत्सर्जन क्या है, मानव में इसके 2 प्रमुख अंगों का नाम लिखे। उत्सर्जन क्या है और मानव में इसका 2 प्रमुख अंगों का क्या करना है, नाम बताना है। ठीक है, आना। कहता है सर कि उपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, उपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले उत्सर्जी पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उत्सर्जन कहते हैं। काहे रे विनोद, सब टाइपिंग गलती सलती होते मारेंगे ना बोतल फेंक के। देखो यहाँ पे आना सर, थोड़ी सी देखो, उत्सर्जी पदार्थ कर देना यहाँ पे। ठीक है, क्या कर देना सर, ये पदार्थ कर देना। ठीक है, हाँ ना। तो सवाल क्या बोला है, सवाल बोला है सर कि उपचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले उत्सर्जी पदार्थों को
शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं और इसके दो प्रमुख अंग है, एक वृक्क है, एक क्या है, फेफड़ा है। ठीक है, वृक्क बोले सर तो ये किडनी, क्या बोलते हैं सर इसको हम लोग, किडनी को बोलते हैं वृक्क। ठीक है, अब आना सर, देखो हमने टोटल 108 क्वेश्चन करवा दिया है सर, और बाकी 2 क्वेश्चन इसमें नहीं ना है, इसमें नहीं ना 2 क्वेश्चन है नहीं। तो सर आप यहाँ पे बस 108 क्वेश्चन हो गया टोटल, मान लो कि अब ये सीरीज खत्म हो गया। ठीक है, ये सीरीज में अब हम वीडियो नहीं बनाएंगे सर, वो अगले सीरीज के लिए बनाएंगे। अगला सीरीज क्या होगा कि देखो 2 नंबर वाला सवाल लगभग हमने करवा दिया, और जो सवाल रिपीट हुआ 2 नंबर में, लगभग 110 वाला सीरीज में 2 नंबर वाला लघु उत्तरीय सवाल लगभग 10 गो रिपीट हुआ होगा। 10 गो तो नहीं हुआ होगा सर, मान लो 5 गो रिपीट हुआ होगा, जितना भी हुआ होगा रिपीट, वो सारे 10 सवाल अब इसमें और हम लघु उत्तरीय करवाएंगे जो रिपीटेड सवाल है, जिसके जगह हमने दोबारा सवाल को ला दिया। ठीक है, एक ही सवाल को दोबारा ला दिया, उसको हम छाटेंगे। इसके बाद 5 नंबर वाला जो सवाल है ना सर, वो अभी और हम करवाएंगे। ठीक है, तो सारे क्लासेस को देखते रहना सर, और तब तक के लिए बाय। और ये सारे क्लास जो भी आपका स्टूडेंट है, जो आपका भाई है, जो आपका दोस्त है, क्योंकि बहुत सारे टीचर भी मेरा क्लास को देखते हैं, तो आप इसको पूरा ये पूरा देख लीजिए। इसके बाद सभी दोस्तों के पास ये शेयर कर दीजिए। ठीक है, एक टोटल क्लासेस 17 क्लास लिए हमने टोटल क्लासेस, उसका ऐसा ही बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना सर, बेड़ा ही पार नहीं, ये पूरा का पूरा लड़ जाएगा सर, इसमें कोई टेंशन नहीं है, ये कोई सोचने वाली बातें नहीं है। ठीक है सर, तो थैंक यू सर, लव यू। बाकी मिलते हैं आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय। देखते रहना इसकी साइंस क्लासेस। क्लास कैसा लगा सर एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, और बाकी जो भी लोग चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी मिलते हैं सर आप सबके बीच अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू। देखते रहना सर।